नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद से संबंधित हर एक जानकारी को जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी थी। स्वामी विवेकानंद एक हिंदू भिक्षु और भारत के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। वे सिर्फ एक आध्यात्मिक दिमाग से कहीं बढ़कर थे। वे एक विपुल विचारक, महान वक्ता और भावुक देशभक्त भी थे। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के स्वतंत्र विचार दर्शन को एक नए प्रतिमान में आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए अथक काम किया, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा की, अपने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। वे हिंदू आध्यात्मिकता के पुनरुत्थान के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व मंच पर एक प्रतिष्ठित धर्म के रूप में स्थापित किया। विश्व बंधुत्व और आत्म जागृति का उनका संदेश विशेष रूप से दुनिया भर में व्यापक राजनीतिक उथल पुथल वर्तमान पृष्ठभूमि में प्रासंगिक बना हुआ है। युवा भिक्षु और उनकी शिक्षाएं कई लोग के लिए प्रेरणा रही और उनके शब्द विशेष रूप से देश के युवाओं के लिए आत्म सुधार के लक्षण बन गए। इसी कारण से उनका जन्मदिन 12 जनवरी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कलकत्ता के एक संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्ता विवेकानंद, विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी के 8 बच्चों में से एक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के अवसर पर हुआ था। पिता विश्वनाथ एक सफल वकील थे जिनका समाज में काफी प्रभाव था। नरेंद्रनाथ की मां भुवनेश्वरी एक मजबूत ईश्वर भक्त मन वाली महिला थी जिनका अपने बेटे पर बहुत प्रभाव था। एक युवा लड़के के रूप में नरेंद्र ने तीव्र बुद्धि का प्रदर्शन किया। उनके शरारती स्वभाव ने संगीत में उनकी रुचि को झुठला दिया, चाहे वह वाद्य हो या गायन। उन्होंने अपनी पढ़ाई में भी अव्वल स्थान प्राप्त किया, पहले मेट्रोपॉलिटन संस्थान में और बाद में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में। कॉलेज से स्नातक होने तक उन्होंने विभिन्न विषयों का व्यापक ज्ञान प्राप्त किया था। वह खेल, जिम्नास्टिक, कुश्ती और बॉडी बिल्डिंग में सक्रिय थे। वह एक उत्साही पाठक थे और दुनिया भर की लगभग हर चीज के बारे में पढ़ते थे। उन्होंने एक ओर भगवत गीता और उपनिषद जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने डेविड ह्यूमन, जोहान गॉटविल फिस्टे और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा पश्चिमी प्रदर्शन, इतिहास और अध्यात्म का अध्ययन भी किया। हालांकि नरेंद्र की मां एक धार्मिक महिला थी और वे घर में धार्मिक माहौल में पले बढ़े थे, लेकिन युवा अवस्था की शुरुआत में वे एक गहरे आध्यात्मिक संकट से गुजरे। उनके गहन अध्ययन ने उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया और कुछ समय के लिए वे अज्ञावाद में विश्वास करने लगे। फिर भी वे एक सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे कुछ समय के लिए केवश चंद्र सेन के नेतृत्व वाले ब्राह्मण समाज से जुड़े। ब्राह्मो समाज ने मूर्ति पूजक, अंधविश्वास से ग्रस्त हिंदू धर्म के विपरीत एक ईश्वर को मान्यता दी। ईश्वर के अस्तित्व को लेकर उनके मन में उठने वाले दार्शनिक सवालों का सही जवाब नहीं मिल पाया। इस आध्यात्मिक संकट के दौरान विवेकानंद ने पहली बार स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी से श्री रामकृष्ण के बारे में सुना। इससे पहले ईश्वर की अपनी बौद्धिक खोज को पूरा करने के लिए नरेंद्रनाथ सभी धर्मों के प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं से मिलने गए और उनसे एक ही सवाल पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हर बार उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर परिसर में अपने निवास पर श्री राम कृष्ण से भी यही सवाल पूछा। बिना किसी हिचकिचाहट के श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हाँ, मैंने देखा है। मैं ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखता हूँ जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देखता हूँ। विवेकानंद, जो शुरू में रामकृष्ण की सादगी से प्रभावित नहीं हुए, रामकृष्ण के जवाब से चकित हो गए। रामकृष्ण ने धीरे धीरे अपने धैर्य और प्रेस से इस तर्कशील युवक को जीत लिया। नरेंद्रनाथ जितना अधिक दक्षिणेश्वर गए, उतने ही अधिक उनके सवालों के जवाब मिले। 1884 में नरेंद्रनाथ को अपने पिता की मृत्यु के कारण काफी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके अपनी मां और छोटे भाई बहनों का भरण पोषण करना था। उन्होंने रामकृष्ण के अपने परिवार की आर्थिक भलाई के लिए देवी से प्रार्थना करने को कहा। रामकृष्ण के सुझाव पर वे स्वयं प्रार्थना के लिए मंदिर गए, लेकिन एक बार जब वे देवी के सामने गए तो वे धन और संपत्ति नहीं मांग सके। इसके बजाय उन्होंने विवेक और वैराग मांगा। उस दिन नरेंद्र की पूर्ण आध्यात्मिक जागृति हुई और उन्होंने खुद को एक तपस्वी जीवन शैली जीने की ओर आकर्षित पाया।
1885 के मध्य में गले के कैंसर से पीड़ित रामकृष्ण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सितंबर 1885 में श्री रामकृष्ण को कलकत्ता के श्यामपुकुर में ले जाया गया और कुछ महीने बाद नरेंद्र नाथ ने कोसीपुर में एक किराए का घर ले लिया। यहाँ उन्होंने युवा लोगों का एक समूह बनाया जो श्री रामकृष्ण के उत्साही अनुयायी थे और साथ मिलकर उन्होंने अपने गुरु की समर्पित देखभाल की। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण ने अपना नाश्वर शरीर त्याग दिया। श्री रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र नाथ सहित उनके लगभग 15 शिष्य उत्तरी कलकत्ता के बारानगर में एक जीर्ण शीर्ण इमारत में एक साथ रहने लगे, जिनका नाम रामकृष्ण मठ रखा गया, जो रामकृष्ण का मठवासी संप्रदाय था। यहाँ 1887 में उन्होंने औपचारिक रूप से दुनिया के सभी संबंधों को त्याग दिया और भिक्षु बनने की शपथ ली। भाईचारे ने अपना नाम बदल दिया और नरेंद्रनाथ विवेकानंद के रूप में उभरे, जिसका अर्थ है विवेकपूर्ण ज्ञान का आनंद। यह भाईचारा पवित्र भिक्षा या मधुकरी के दौरान संरक्षकों द्वारा स्वेच्छा से दान की गई भिक्षा पर निर्भर था। योग और ध्यान करता था। विवेकानंद ने 1886 में मठ छोड़ दिया और एक परिवारजक के रूप में पैदल भारत की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा की और अपने संपर्क में आए लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को आत्मसात किया। उन्होंने आम लोगों के जीवन की कठिनाइयों, उनकी बीमारियों को देखा और इन दुखों को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने की कसम खाई। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने 1893 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित होने वाले विश्व धर्म संसद के बारे में पता चला। वे इस बैठक में भाग लेने भारत, हिंदू धर्म और अपने गुरु श्री रामकृष्ण के दर्शन का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्सुक थे। भारत के सबसे दक्षिण छोर कन्याकुमारी की चट्टानों पर ध्यान करते समय उन्हें अपनी इच्छाओं की पुष्टि मिली। मद्रास में उसके शिष्य और खेतरी के राजा अजीत सिंह ने धन जुटाया और विवेकानंद 31 मई 1893 को बॉम्बे से शिकागो के लिए रवाना हुए। शिकागो जाने के दौरान उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला हमेशा की तरह ही अडिग रहा। 11 सितंबर 1893 को जब समय आया तो वे मंच पर आए और अपनी पहली पंक्ति मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, ये सभी को चौंका दिया। इस शुरुआती पंक्ति के लिए दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, उन्हें वेदांत के सिद्धांतों और उनके आध्यात्मिक महत्व का वर्णन किया, जिससे हिंदू धर्म विश्व धर्मों के मानचित्र पर आ गया। उन्होंने अगले 2.5 साल अमेरिका में बिताए और 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वे पश्चिमी दुनिया में वेदांत और हिंदू अध्यात्मवाद के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम भी गए। विवेकानंद 1897 में भारत लौटे और उन्हें आम लोगों और राजघरानों दोनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। देश भर में व्याख्यानों की एक श्रृंखला के बाद वे कलकत्ता पहुंचे और 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन के लक्ष्य कर्मयोग के आदर्शों पर आधारित थे और इसका प्राथमिक उद्देश्य देश की गरीब और संकटग्रस्त आबादी की सेवा करना था। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा के विभिन्न रूप अपनाए, जैसे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल स्थापित करना और चलाना, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से वेदांत और व्यवहारिक सिद्धांतों का प्रचार करना, देश भर में राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करना। उनका धार्मिक विवेक श्री रामकृष्ण की दिव्य अभिव्यक्ति की आध्यात्मिक शिक्षाओं और अद्वैत वेदांत दर्शन के उनके व्यक्तिगत आत्मसात का मिश्रण था। उन्होंने निस्वार्थ कार्य, पूजा और मानसिक अनुशासन के माध्यम से आत्मा की दिव्यता को प्राप्त करने का निर्देश दिया। विवेकानंद के अनुसार अंतिम लक्ष्य आत्मा की स्वतंत्रता प्राप्त करना है और यह किसी व्यक्ति के धर्म की संपूर्णता को समाहित करता है। स्वामी विवेकानंद एक प्रख्यात राष्ट्रवादी थे और अपने देशवासियों का समग्र कल्याण उनके मन में सर्वोपरि था। उन्होंने अपने साथी देशवासियों से आग्रह किया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि वे 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रहेंगे। 4 जुलाई 1902 को वे बेलूर मठ में विद्यार्थियों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाते हुए अपना दैनिक कार्य करते हुए शाम को वे अपने कमरे में चले गए और लगभग 9 बजे ध्यान करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने महासमाधि ले ली थी और महान संत का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को एक राष्ट्र के रूप में भारत की एकता की सच्ची नींव से अवगत कराया। उन्होंने सिखाया कि इतनी विशाल विविधता वाले राष्ट्र को मानवता और भाईचारे की भावना से कैसे जोड़ा जा सकता है। विवेकानंद ने पश्चिमी संस्कृति की कमियों और उन्हें दूर करने में भारत के योगदान पर जोर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बार कहा था, स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम, धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान में सामंजस्य स्थापित किया और इसलिए वे महान हैं। हमारे देशवासियों ने उनकी शिक्षाओं से अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मपुष्टि प्राप्त की है।
विवेकानंद पूर्व और पश्चिम की संस्कृति के बीच एक आभासी पुल का निर्माण करने में सफल रहे। उन्होंने पश्चिमी लोगों को हिंदू धर्म ग्रंथों, दर्शन और जीवन शैली की व्याख्या की। उन्होंने उन्हें एहसास दिलाया कि गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद भारत ने विश्व संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने बाकी दुनिया से भारत के संस्कृति अलगाव को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, यूं तो स्वामी विवेकानंद के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के कारण अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इनके बारे में और सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि इसके बारे में हमें और जानकारी चाहिए। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।